हेलो दोस्तों। आज मैं परफेक्शन आईएएस का 8वां टेस्ट लेकर के आया हूँ। जो रिवीजन टेस्ट है इसमें ऑल दिया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। अच्छा तरह से सेट किया हुआ है ये भी। इसके बाद जो टेस्ट होगा फिर साइंस का होगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, अभी सपोर्ट कीजिए मुझे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रहा है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। आज मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, कम समय में ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा मैं। भारत का जो मूल संविधान है, बताइए इसमें जो सही है, क्या सही है, वह है सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। बताइए कितनी हो सकती है। तो ये हो सकती है 12। अगला जो दे रहा है आपसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो इसका जो सही आंसर है वह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये दर्शाती है भारतीय राज्य व्यवस्था। अगला कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि शब्द परिभाषा है जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है अच्छी तरह से। तो ये है एक, व्यक्तियों का एक समूह जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, वो होगा राज्य। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता, लिबर्टी की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह है आपको डी, शक्तियों का पृथक्करण जो है किसी भी लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र में लिबर्टी, सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। अगला दे रहा है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। कैसी स्थिति है बताइए। ये जो स्थिति है आपको, यह एक विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। अगला दे रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है। तो ये जो आपको है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के कल्याणकारी राज्य की आदर्श की व्यवस्था करता है। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची का स्थापित किया गया था। बताइए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान। तो ये किया गया था आपको जवाहरलाल नेहरू के दौरान, 9वीं अनुसूची, फर्स्ट संविधान संशोधन। अगला दे रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति जो दी गई है, बताइए किसको दी गई है। ये दी गई है गवर्नर जनरल को। अगला है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, क्योंकि बताइए क्यों है, क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संविधान के संरक्षक के रूप में संरक्षित है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के सचिवालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो भारत संविधान के संरक्षक के रूप में है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। बताइए इसमें शामिल है, यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जो कि आर्टिकल 51 में है। अगला दे रहा है कि मुगल काल में मुहत्सिब की नियुक्ति की गई थी। इनका कार्य क्या था मुहत्सिब का। बताइए मुहत्सिब का क्या कार्य होता था। इसका कार्य जो होता था वह है लोग सराह के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। लोग जो है सराह के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, इसका मतलब वो होता था। अगला कार्य है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के हिसाब से दिए, आपसे बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको 2 और 3 सही है। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री विधान प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, ये सही है। अगला है कि असम, नागालैंड, गोवा, मिजोरम के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है। सजाइए जो स्थापना हुआ है इसका निर्माण, तो सजाइए इसका कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आपको वह है असम, नागालैंड, मिजोरम, फिर गोवा। असम का मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको डेट, मतलब इस भी बता देता हूँ। असम का जो स्थापना हुआ है ये हुआ है 1935 में। 1935 असम आपको आंसर था इसका सी, असम का 1935। फिर नागालैंड का हुआ है आपको 1963, और फिर है मिजोरम, और मिजोरम का जो हुआ है वह है 87, और फिर गोवा का भी 87। ऐसा क्वेश्चन पहले भी था। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत के प्रारूप संविधान की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे। बताइए प्रारूप समिति के विशेष समिति अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो अध्यक्ष थे वह अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल है, बताइए। ये शामिल है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगला जो दे रहा है कि किसे मुफ्त कानूनी सेवाओं में शामिल किया गया है, कोर्ट के हिसाब से बताइए कौन कौन सही है। मुफ्त कानूनी सेवा में शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है, तो 1 2 3 इसमें तीनों सही है। किसी कानूनी कार्रवाई के संबंध में देश या खर्च किए गए न्यायालय शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, अन्य सभी प्रकार के शुल्क भुगतान। कानूनी कार्रवाई में वकीलों की सेवा प्रदान करेगा। कानूनी कार्रवाई में दस्तावेजों की छपाई, अनुवाद सहित अपील पेपर सभी तैयार करेगा। ये मुफ्त कानूनी सहायता जो देगा तो उसमें सभी प्रकार की सहायता मिलती है। अगला दे रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वह है डी, सैन्य शैक्षणिक को छोड़कर उन्मूलन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सारे मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सद्भाव भाईचारे को बढ़ावा देना, संप्रभुता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। अगला दे रहा है कि मार्शल लॉ है, क्या है मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ है कि नियमों की एक प्रणाली जो प्रभावी होती है जब एक सैन्य प्राधिकरण न्याय के सामान्य प्रशासन को नियंत्रित करती है। ये सही है मार्शल लॉ के बारे में। अगला दे रहा है कि कौन सा वनस्पति के संरक्षण की एक्स सिटू पद्धति स्थल है, बताइए कौन सा ऐसा वनस्पति संरक्षण है जो एक्स सिटू पद्धति का स्थल है। ये जो है आपको वनस्पति उद्यान, वनस्पति संरक्षण के लिए एक्स सिटू पद्धति का स्थल है। ब्राउन कार्बन क्या है, ये है कार्बनिक पदार्थों के दहन द्वारा जारी कार्बन। कार्बनिक पदार्थों के दहन द्वारा जारी कार्बन जो है एक ब्राउन कार्बन है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है वो कौन सा है, बताइए। तो वो है आपको बी नंबर, लीटर अपशिष्ट को खाता है केचुआ, केचुआ को खाता है चिकन, चिकन को खाता है बाज। अगला दे रहा है कि पोषक चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है, बताइए कोर्ट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। तो ये जो सही है आपको केवल 3 सही है इसमें। गंधक सल्फर चक्र अवसादी चक्र एक उदाहरण है। अगला दे रहा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। इसमें कोर्ट के हिसाब से बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको वह है केवल और केवल 1 सही है। और उसमें से कौन सही है, पूर्वी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह त्रिपुवन पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कह रहा है। यह अच्छी तरह से स्तरीकृत है, ये मात्र केवल 2 सही है, बाकी दोनों गलत है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार आपको पता होगा पश्चिमी घाट में नीचे में पाया जाता है और ये पूर्वोत्तर में पाया जाता है, क्या बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत में। और ये नीचे वाला दिया कि वनों में पाए जाने वाले दृढ़ लकड़ी के पेड़, साल, सागौन, नीम, तो इस प्रकार के वनों में जो पाए जाते हैं वो मजबूत लकड़ी वाली, जैसे कि शीशम, आबनूस, महोगनी, ये सब टाइप के मतलब पाए जाते हैं। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कौन सा जोड़े सही सुमेलित हैं। तो इसमें से कौन कौन सही सुमेलित है, तो इसमें जो है कोई नहीं सुमेलित है। बुक्सा उद्यान जो है आपको कहाँ है, बुक्सा वो केरल में है। 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ, सॉरी पश्चिम बंगाल में है, ये आपको वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। बुक्सा जो आपको कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। द क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है आपको ये भी है, द क्लाउडेड नेशनल पार्क त्रिपुरा में, ये आपको त्रिपुरा में। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपको है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आपको छोटा नागपुर क्षेत्र में पड़ता है। अगला दे रहा है आपसे, चलिए छोटा नागपुर एरिया बता रहा है, उड़ीसा वगैरह में होगा। अगला दे रहा है कि होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब, होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब, रुद्रसागर झील पश्चिम बंगाल, रेणुका झील हिमाचल। तो बताइए इसमें से कौन सुमेलित है, आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सुमेलित है। इसमें से सी केवल और केवल 3 सुमेलित है, जो कि 3 सुमेलित है। रुद्रसागर झील आपको त्रिपुरा में है, ये आपको त्रिपुरा में है। और इसके बाद जो है रेणुका झील ये हिमाचल में, ये सही है आपको, ठीक है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट के हिसाब से दिया है। उपरोक्त में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण, शोषण, कार्बनिक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो इसमें जो सही आंसर है आपको 2 3 4 शोषण, कार्बनिक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया, ये तीनों शामिल है। अगला दे रहा है कि भारत में एक विशेष राज्य की विशेषताएं हैं, बताइए कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, किसके बारे में ऐसा कहा, ऊपर स्टेटमेंट दे दिया है कि ऊपर सभी विशेषताएं किस राज्य के बारे में।
उस ये कह रहा है यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। राज्य में 12% से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करती है। तो बताइए कौन से राज्य के बारे में आपको ये सब कार्य कथन कहा गया है? ये कहा गया है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सॉरी, अगला जो दे रहा है कि कौन सा कथनों पर कार्य कथन के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। आपको दिया है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD पानी में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का एक उपाय है। और दूसरा दिया है कि अत्यधिक प्रदूषित जल BOD मान बहुत कम होता है। इसमें से बताना आपको कौन सा सही है। इसमें जो सही आंसर है केवल और केवल एक सही है, वो भी ऊपर वाला सही है। ठीक है, ये वाला सही है। दूसरा दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जल निकायों में निर्वहन यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकता है? घरेलू सीवेज, औद्योगिक बहिस्राव, कृषि, उर्वरक। इसमें से बताना आपको कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आंसर आपको 1 2 3, इसमें तीनों सही है। ठीक है, किसके बारे में था? जल निकायों में निर्वहन यूट्रोफिकेशन के बारे में। अगला दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसके कारण बढ़ सकती है? बताइए किसके कारण बढ़ सकती है, कुट के हिसाब से बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है हमको 1 2 और 4 कच्चे माल की। पहला मुद्रास्फीति सूचकांक में मजदूरी, श्रम लागत बढ़ जाएगी, कच्चे माल की ऊंची कीमत हो जाएगी। किससे? मुद्रास्फीति से। अगला दे रहा है कि कौन सा मंदी का प्रमुख प्रभाव है? मंदी जब आएगा तो क्या होगा? बताइए कुट के हिसाब से कौन कौन सा सही है। तो ये जो सही है आपको मंदी आने पर ये ऊपरी चारों सही है। मांग में सामान्य गिरावट हो जाएगी, मुद्रास्फीति कम हो रहती है, रोजगार दर गिर जाएगी, उद्योग कीमतों पर कटौती का सहारा लेना पड़ेगा। ये सही है। अगला दे रहा है कि मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव यह है कि यह आवश्यक है। बताइए इसमें से कौन कौन सा सही है। कुट के हिसाब से बताना आपको कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको केवल 2 सही है। ठीक है, कौन कौन सही है? 2 और 3 सही है। घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ाएं, व्यापार संतुलन में सुधार होगा। किससे? पुनर्मूल्यांकन से। अगला दे रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किससे कृषि में सार्वजनिक निवेश नहीं माना जा सकता है? सार्वजनिक निवेश के रूप में बताइए इसमें किसको किसको नहीं माना जा सकता है। इसको 1 4 5 दिया है, 1 4 और 5। पहला दिया कि सभी फसलों की कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। दूसरा दे रहा है कि किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति बैंकिंग प्रणाली के द्वारा जो है कृषि ऋण माफी से। इसमें जो है सार्वजनिक ऋण का सही उपाय ये नहीं है। बाकी सारे सही उपाय PM कुसुम के तहत जो सोलर पंप लगा सकता है तो ये सही आइडिया होगा। कृषि निवेश करने के लिए सामाजिक पूंजी का विकास कर सकता है, बैंकिंग प्रणाली में कृषि ऋण को माफ़ी करके कर सकता है। सर ये गलत है। सरकारों के द्वारा कृषि विपणन में सुधार कर सकता है, ये सब सही है। तो इसमें ये आंसर था। ठीक है, अगला जो दे रहा है कि हाल के दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक नीतियां भारत में गन्ने की कीमत को प्रभावित कर सकती है? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो गन्ने की कीमत को प्रभावित कर सकती है। तो इसमें जो कारक है आपको उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। तो वह आपको दिया है इसमें ए 1 2 और 4। 1 2 और 4 जो है उचित और पारिश्रमिक, सरकार का व्यय, उत्पादन सब्सिडी जो है गन्ने की कीमत को प्रभावित कर सकती है। अगला दे रहा है कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला दे रहा है उदारीकरण, पढ़े होंगे, LPG नीति। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो बताना है आपको कि 1991 के संदर्भ में आर्थिक उदारीकरण जो शुरू की गई थी उसमें क्या सही रहा था। तो केवल एक सही है इसमें कि ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर घटी थी, बाकी गलत है। श्रमिक उत्पादक 2004 में कीमतों में घटी जबकि नहीं बढ़ी थी। कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशतता हिस्सा बढ़ा, लगातार बढ़ा। इसमें कुछ है, देखना पड़ेगा। अगला दे रहा है कि भारत में आधिकारिक गरीबी रेखा राज्य में भिन्न होती है क्योंकि। बताइए इसमें से कौन सा कारण सही है। तो इसमें जो सही है आपको मूल्य स्तर राज्य से राज्य में भिन्न होती है, ये दिया है आधिकारिक गरीबी के बारे में। सभी राज्यों का अलग अलग गरीबी स्तर होता है। अगला दे रहा है कि कथनों पर विचार करना है आपको कि कौन सा सही है इसमें। तो इसमें जो सही है आपको केवल और केवल एक सही है और वो सही है आपको 2। पहले कोयला ब्लॉक लॉटरी के आधार पर आवंटित किए जाते थे, ये सही है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की देनदारियों में शामिल है। तो ये शामिल है आपको जमा शामिल है। अगला दे रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन को बताना है इसमें से कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको B 1 और 3 सही है। पहला दे रहा है कि भारतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कह रहा है महाल नोबिस मॉडल ने बुनियादी और पूंजीवादी सामान्य उद्योगों की प्रतिस्थापना की दिशा में जोर दिया। तीसरा कारण नरेगा जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। अगला दे रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आपको कभी कभी समाचार में ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट शब्द मिलते हैं। बताइए
बहुत पढ़ते होंगे ये न्यूज़ में और करंट में भी पढ़ते होंगे, ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट। पता है इसका मतलब, ये जो मामले जारी होते हैं किसके द्वारा जारी होता है, तो ये जारी होता है आपको FATF मामले के द्वारा, मतलब मामले में किसके द्वारा नहीं बल्कि इस मामले में FATF के मामले में जारी होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला जो दे रहा है आपसे कि भारत सरकार के राजस्व बजट में शामिल है, बताइए कौन कौन सा शामिल है, सही उत्तर बताइए इसमें से। ये जो है आपको 1 और 3 है, 1 और 3। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT को प्रदान करने वाली योजना है। तीसरा दे रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान करता है। अगला दे रहा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लक्ष्य बताइए इसमें से क्या है। इसका जो लक्ष्य है आपको, यह है किसानों को विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन करता है, ये सही है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। अगला जो सही नहीं है आपको दिया है इसमें से C, नॉमिनल GDP की गणना स्थिर कीमतों पर वर्षा के आउटलुक मूल्यांकन किया जाती है, ये गलत है, बाकी सही है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना सामान्य कीमतों पर विभिन्न वर्षों के आउटलुक मूल्यांकन करके की जा सकती है। संभावित सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो कि अर्थव्यवस्था उत्पादन करेगी और इसके संसाधन पूरी तरह से नियोजित हो। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति जनसंख्या द्वारा विभाजित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात है, ये सही है। अगला दे रहा है राजकोषीय घाटे के संबंध में कौन सा कथन विचार बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है। एक कह रहा है कि राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकता का प्रतिबिंब है। तीसरा यह है कि उच्च कोषीय राजकोषीय घाटा निजी उद्यमियों और व्यवसायों के द्वारा उधार लेने के लिए ब्याज की उच्च दरों को जन्म दे सकता है। अगला दे रहा है कि कौन सा एक सीमित सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए सीमित सरकार का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो ये वर्णन जो करता है आपको B, संवैधानिक सरकार है। ये संघीय सरकार का एक सीमित सरकार का मतलब संविधान के बनने के बाद सीमित हो जाती है इसकी। अगला दे रहा है कि 18वीं सदी के बंगाल से संबंधित कथनों पर विचार करना आपको कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको D, ना तो A ना तो 2। मुर्शिद कुली खां 1717 में बंगाल का सूबेदार बना, मगर उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था, ठीक है, ये 1700 से ही बना हुआ था शासक। दूसरा दे रहा है कि अलीवर्दी खां अंग्रेजों के व्यवहार से प्रसन्न होकर कलकत्ता के उनके कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त दी थी, ये नहीं दी थी, याद रखना है। अगला दे रहा है कि कौन से मौलिक अधिकार मंत्रीपूर्ण विदेशियों के लिए उपलब्ध है, कौन कौन सा आर्टिकल आपको मैत्रीपूर्ण विदेशी के लिए दे रहा है आपको। तो ये दे रहा है आपको D, उपरोक्त सभी। 21 का शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 20 2 सीधी का अधिकार है, 20 2 सीधी का अधिकार है, 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अगला दे रहा है मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित आपको नैतिक कर्तव्य से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य। अगला दे रहा है उसके भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है भारत और ब्रिटेन के बारे में। ये जो सही है आपको D सही है, ना तो 1 ना तो 2। भारत और ब्रिटेन दोनों ही केवल संसद सदस्यों को ही मंत्री नियुक्त करने की अनुमति देता है, संसद सदस्य को केवल मंत्री नहीं देता है ऐसा। भारत और ब्रिटेन दोनों का प्रधानमंत्री निम्न और उच्च सदन से हो सकता है, नहीं, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वो केवल और केवल निम्न सदन से होता है, ये याद रखिएगा। बाकी हमारे यहाँ क्या है कि दोनों सदन में से किसी में भी विश्वास मत हासिल करना होता है, सीट मिला और प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला दे रहा है कि कथन A, भारत के संविधान के 1 में भारत को संघीय राज्य के बजाय राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। कारण कह रहा है कि R, भारतीय राज्य संघ इकाइयों के द्वारा समझौते का नतीजा नहीं है और घटक इकाइयों को इससे अलग होने की कोई सुविधा नहीं है। तो बताना आपको कि कौन सा इसमें सही है, कथन कारक के हिसाब से दिया है। तो इसमें जो सही है आपको A सही है, कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ठीक है। अगला जो दे रहा है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, अच्छा लग रहा है। तो मैं कंटेंट तो ऐसे अच्छा प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इसका फी जो है आपको 4000 रुपया है और मैं टेस्ट अवेलेबल आपको करवा रहा हूँ। तो दीजिए आप लोग अच्छा से, और कंटेंट ये अच्छा है, आपको अच्छा रिवीजन करवाएगा ये। अब आप लोग ना बार बार देखिए, अभी एक बार अभी देख लीजिए, चाहे तो आप लोग अगर बाद में ना देखना चाहे तो एग्जाम के टाइम में देख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर बार बार देखना चाहे तो आप अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। अगला इधर है कि 10वीं अनुसूची को, सही है, हाँ यहाँ तक मैं करवा दिया हूँ। 53 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में किसके प्रधानमंत्री काल में पेश किया गया, बताइए किसका सरकार था उसका। राजीव गांधी का था, राजीव गांधी के टाइम में ऐसा हुआ था। मान लीजिए विधानसभा भंग हो जाती है और विघटन के समय राज्य विधानसभा और विधान परिषद द्वारा विधेयक पारित किया जाता है,
और राज्यपाल राष्ट्रपति से की सहमति की प्रतीक्षा की जाती है तो उस विधेयक का क्या होगा? बताइए, उस विधेयक का क्या होगा? तो विधेयक व्यापक नहीं होगा, यही ना होगा, बाकी क्या होगा? किस मामले को भारत में सूचना का अधिकार की उत्पत्ति प्रदान करने वाला माना जाता है? तो बताइए, ये जो सही है आपको केवल और केवल एक, कुलवाल बनाम श्रीपुर नगर निगम मामला। श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम मामला जो है भारत में सूचना के अधिकार की उत्पत्ति प्रदान करता है। कभी कभी समाचारों में देखने वाला PPRTMS SBEEP किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो ये आपको चुनावी सुधार से संबंधित है। अगला दे रहा है कि कथनों पर विचार करना आपको कि कौन सा कथन जो है सही है। इसमें जो आपको सही है ये दे रहा है डी, इसमें से कोई नहीं सही है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये गलत है। विद्युत मोटर जो आपको विद्युत को यांत्रिक में प्रोवाइड करवाता है। डायनमो ये यांत्रिक को विद्युत में, सब उल्टा दिया। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि, तो ध्वनि को माइक्रोफोन जो है आपको विद्युत को ध्वनि में, ध्वनि को विद्युत में प्रदान कर, सब उल्टा दिया था इसमें, सब सही है। बाकी गैस में ध्वनि तरंगों का संचरण होता है, बताइए कैसे सही होता है? ध्वनि तरंगों का जो संचरण होता है कैसे होता है? वह होता है आपको स्थिरोष्म संपीड़न अपवर्तन, यही होना चाहिए, बिल्कुल है। स्थिरोष्म संपीड़न और अपवर्तन, ये गैस में ध्वनि तरंगों का संचरण होता है। अगला जो दे रहा है कि कथनों पर विचार करना है आपको कौन सा सही है। ये जो सही दे रहा है आपको कि कौन सा सही है, इसमें कथन बताना है आपको। ये जो सही है आपको केवल सभी तीनों सही है इसमें। द्रव्यमान वही रहता है, किसके बारे में कह रहा है? द्रव्यमान वही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो कि चंद्रमा पर हो, वाय अंतरिक्ष में हो, कहीं भी हो, द्रव्यमान सभी जगह सेम होता है। सही बात दिया है। भार की स्थिति निर्भर करता है क्योंकि गुरुत्व त्वरण जी गमन सभी जगह अलग अलग होता है, पता होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान में भी फर्क है, ये भी सही है। अगला दे रहा है कि कथनों पर विचार करना है आपको कि कौन सा सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको 1 और 3 सही है। पहला दे रहा है कि स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय और फेफड़ों के उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुना। आला के बारे में जैसे देखे होंगे आप लोग, जिसे दिए कि ध्वनि की प्रबलता और कोमलता उसके आयाम से निर्धारित होती है, तो ये सही है। अगला ये दे रहा है कि टॉर्च सर्च लाइट वाहनों की हेडलाइट में बल्ब लगा होता है, बताइए कौन सा फिट किया, जैसे फिट करता है तो कैसे फिट करता है? तो इसको करता है परावर्तन के फोकस के बहुत करीब करता है, तब जाके हेडलाइट बल्ब जो है ये सब काम करता है। अगला दे रहा है कि कौन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए वोल्टेज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? किया गया कार्य बट करेंट गुना समय, ये जो है वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। अगला दे रहा है कि भारी स्थिर नाभिक में प्रोटॉन की तुलना में अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, इसका तथ्य के कारण बताइए क्या सही है। इसका जो कारण आपको प्रोटॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल प्रतिकसी होते हैं, ये सही है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, गलत कथन को बताना है। इसमें जो है उपरोक्त सभी कथन गलत है। उत्तल दर्पण का प्रयोग चिकित्सा रोगी के दांतों के लिए प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। उत्तल नहीं बल्कि अवतल होगा, ठीक है। दूसरा दे रहा है ये अवतल होगा, याद रखिएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के पास अंडाकार दिखाई देती है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं बल्कि अपवर्तन के कारण होगा, दूसरा ये याद रखिएगा। तीसरा दे रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर अपवर्तन की सिद्धांति, या ये याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, तीसरा वाला, ठीक है। अगला दे रहा है कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आवश्यक तरंग बताइए। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए कैसे काम करती है? ये जो काम करती है आपको रेडियो तरंग इसमें काम करती है। अगला दे रहा है कि कौन सा चालकता घटने के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, बताइए कौन सा सही है इसमें से। ये सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर स्टील, ये सेट हो रहा है। दूसरा दे रहा है कि आर्थिक विकास का अनिवार्य रूप से होना चाहिए यदि पूंजी निर्माण, जी पूंजी निर्माण, देश में पूंजी निर्माण अगर होता है तो होना ही है। कौन कर आय में शेयरों के आवंटन का निर्णय करता है, बताइए। कर आय और शेयरों का आवंटन का निर्माण ये कौन करता है? ये संसद करता है, ये संसद तय करता है। अगला दे रहा है कि कौन सा अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए उपयुक्त शब्द है जिसमें आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है लेकिन मजदूरी की कीमतों में वृद्धि हो जा रही है। तो ये किस स्थिति में ऐसा होता है? ये होता है मुद्रास्फीति जनक मंदी में, ठीक है। मुद्रास्फीति जनित मंदी में क्या होता है? अर्थव्यवस्था की स्थिति के कारण जो है उसमें आर्थिक गतिविधि धीमी हो जाती है लेकिन मजदूरी और कीमतों में वृद्धि हो जाती है। अगला दे रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार का अर्थ बताइए। अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार का अर्थ बताइए, इसका मतलब बताइए। इसका जो सही है वह है सी, व्यापार में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और न्यूनतम विनियमन होना चाहिए तब जाकर के अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार। अगला दे रहा है क्रेडिट लाइन के बारे में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो सही है आपको
कंपनी को पूर्ण ब्याज राशि क्या है सही, इसमें सी है, सही है। एक पूर्व निर्धारित राशि है जिसे बैंक उधार देने के लिए सहमत हो जाती है। इंटरनेशनल मामला में ऐसा होता है, पूर्व निर्धारित राशि है जिसे बैंक उधार देने के लिए सहमत हो जाती है, क्रेडिट लाइन वो होता है। अगला दे रहा है कि कथनों पर विचार करना आपको कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो इसमें जो गलत कथन आपको पहचाना है वह आपको केवल और केवल एक गलत है, बाकी दूसरा सही है। यहाँ 1/8 नहीं बल्कि 1/12 वहाँ सेट होगा, ठीक है। दूसरा दे रहा है कि एक अणु को बनाने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। दूसरा पहला दे रहा है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई की द्रव्यमान इकाई है जो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के ठीक 8 बराबर होता है। तो नहीं 1/8 नहीं 1/12 बराबर होगा। कौन सा भौतिक परिवर्तन है बताइए, इसमें से कौन भौतिक परिवर्तन है, इसमें से कूट के हिसाब से बताइए कौन कौन सा सही है। भौतिक परिवर्तन इसमें जो है मैं इससे पहले आपको हाँ सही बताया था, ठीक है। अब बताइए भौतिक परिवर्तन बताइए इसमें से कौन कौन सा है। तो इसमें जो भौतिक परिवर्तन आपको सी दे रहा है कि 1 3 4, ये जो है एक जो कि लोहे के धातु का पिघलना, लोहे के छड़ का मुड़ना और लोहे के धातु का तार खींचना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। दोबारा भी कीजिए, लेकिन जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दे रहा है कि लोहे से बनी किसी धातु पर वस्तु पर जंग लगना कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको संक्षारण, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ये कहलाता है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में सजातीय है, बताइए कौन सा सजातीय है। तो ये जो सजातीय है आपको 1 और 4 सेट हो रहा है, बर्फ और वायु, यानी बर्फ को वायु में बदल सकते हैं, वायु को बर्फ में बदल सकते हैं। अगला दे रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण जो है क्या करती है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का निर्माण करती है। अगला दे रहा है कि प्रिया ने एक प्राकृतिक गैस कंप्रेशन यूनिट के दौरान दौरा किया और पाया कि तापमान दबाव की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा करते करते वह भ्रमित हो गई। स्थिति के सही समझ पहचान बताइए, उसकी मदद कीजिए, पहचानने में मदद कीजिए। क्या स्थिति पे पहुंच गई है वो जो पहुंच गई है वह कम तापमान और उच्च दबाव की स्थिति में पहुंच गई है। अगला कह रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसके साथ उष्मा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कौन सा चूने के बुझना एस्केलिंग के बारे में सही है, पता है इसमें जो सही है आपको वह है 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। यह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, परिणाम स्वरूप विलयन 7 से अधिक हो जाएगा। अगला दे रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। सिल्वर क्लोराइड लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण ग्रे हो जाता है, बताइए कौन कौन सा कारक इसमें सही होगा। तो ये जो सही होगा आपको ये केवल और केवल एक सही है। इसमें सिल्वर क्लोराइड अपघटन से सिल्वर का निर्माण होता है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है। तो ये जो नहीं होता है आपको यह है आयरन, पोषक तत्व उर्वरक में उपलब्ध नहीं होता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली संतति अधिक विविधता प्रदर्शित करती है क्योंकि ये आनुवांशिक पदार्थ समान प्रजाति के 2 माता पिता से आती है, ठीक है। अब नई प्रजाति बन सकती है यदि इस कंडीशन में, बताइए ये जो सही होगा आपको 1 और 2 सही होगा। डीएनए जनन कोशिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन कैसे गुजरता है तब होगा, और दूसरा कार्य युग्मक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तब होगा। अगला दे रहा है कि कौन सा कथन सही है, चयन कीजिए। तो ये जो सही है आपको ये दे रहा है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये सही है। अगला दे रहा है कि दिल के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। दिल के बारे में कूट के हिसाब से दिया है, तो ये जो सही है आपको 2 और 4 इसमें कथन सही है। 2 कह रहा है कि बायां निलय ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है जबकि दायां निलय ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। 4 ये कह रहा है कि दायां निलय शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्राप्त करता है, बायां निलय जो ऑक्सीजन युक्त शरीर को विभिन्न भागों में पंप करता है। अगला दे रहा है कि पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों के गिरने को ट्रिगर करने वाला पदार्थ बताइए कौन सा ऐसा है। एब्सिक एसिड है, बिल्कुल एब्सिक एसिड है। अगला दे रहा है कौन सा कथन जो है एकलिंगी पुष्पों के लिए सत्य है, बताइए कौन कौन सा ऐसा जो कथन होगा जो एकलिंगी पुष्पों के बारे में सही साबित होगा। ये जो सही साबित होगा 2 3 4 साबित होगा। इसमें से या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है। दूसरा है कि पर परागण प्रदर्शित करता है, केवल पुंकेसर रखने वाले एकलिंगी फूल नहीं दे सकते हैं। अगला दे रहा है कि विकासवादी सिद्धांत के बारे में अनुसार बताइए एक नई प्रजाति का गठन आमतौर पर किसके कारण होता है। ये जो होता है यह होता है कि नई पीढ़ियों में विविधता के कारण संचय, इसी के कारण होता है। खाद के बारे में बताइए, वाक्य चुनिए, इसमें कौन सा सही है। खाद के बारे में आपको चुनना है कि कौन सा सही है। ये जो सही है आपको 2 1 और 2 सही है। खाद में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। दूसरा है रेतीली मिट्टी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है।
अगला दे रहा है कि कौन सा कथन गलत है आपको, इसमें से गलत कथन को पहचानना है। ये जो गलत है आपको, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये कथन गलत है। बाकी से हरे पौधे नीले शैवाल उत्पादक करते हैं, उत्पादन अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से स्वयं तैयार करते हैं, पौधे अपना ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। अगला दे रहा है कि परासरण की कुछ परिभाषाएं ध्यान से पढ़िए और सही परिभाषा को, परासरण का सही परिभाषा बताइए, इसमें से कौन सा होगा। तो परासरण का इसमें सही परिभाषा ए दिया है, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी के अणुओं का संचालन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अगला दे रहा है कि एक कोशिका फूल जाएगी, बताइए किस कंडीशन में कोशिका फूलेगी। तो ये जो आंसर होगा ये है, परिवेशी माध्यम में जल के अणुओं की सांद्रता, कोशिका में जल के अणुओं की सांद्रता से जब अधिक हो जाएगी तो कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। अगला दे रहा है कि सही वाक्य को पहचानना आपको कि कौन सा इसमें सही कथन है। तो इसमें जो सही है आपको ये पहचानना है कौन सा सही है, और ये जो सही है आपको 1 और 3। एक कह रहा है कि संकरण का अर्थ है आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधे के बीच क्रॉसिंग। तीसरा कह रहा है कि एक पौधे में वांछित लक्षणों के बीच जीन का परिचय आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल। फिर आगे दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कूट के हिसाब से बताइए। इसमें से फिर कह रहा है कि कौन सा सही है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में सामान्य उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको दोनों सही है। भारतीय प्रायद्वीप में जो है गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था और हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती तटीय सागर की अभिनति से हुआ है, तो दोनों सही हो गया। अगला जो दे रहा है आपकी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है, कथन कार्य के हिसाब से दिया आपको। तो ये जो सही आंसर आपको 1 सही है। इसमें दोनों कथन व्यवस्थित सत्य है और स्पष्टीकरण भी करा। पहला कथन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। दूसरा ये कह रहा है कि शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ आर्द्रता पवन आती है, तो सही है। अगला दे रहा है कूट के हिसाब से बताइए कौन सा इसमें सुमेलित है। नीचे दिए गए कूट के हिसाब से बताना है आपको। उत्तर चुनिए। झील और झील के प्रकार जो है कैसा है, भीमताल, अष्टमुदी, गोहना, लोहनार, कैसा कैसा झील है। तो ये जो सही आंसर आपको ये दे रहा है। भीमताल झील कैसा झील है, विवर्तनिक झील है। और अष्टमुदी कैसा है, लैगून झील है। गोहना कैसा है, तो भूस्खलन झील है। लोनार कैसा है, क्रेटर झील है। याद रखना है आपको कि कौन कैसा झील है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो ये जो सही है आपको केवल और केवल 3 सही है इसमें, कि ढेबर झील उदयपुर में अवस्थित मीठे पानी की झील है जिसमें गोमती झील और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है जलापूर्ति होती है, ये सही है। पहला जो दे रहा है केंद्र शासित प्रदेश बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका निर्माण हिमानीकरण की प्रक्रिया से, हिमानीकरण की प्रक्रिया से नहीं बल्कि उसको बोलते हैं हिमनीकृत बोलते हैं, ठीक है, ना कि हिमानीकृत। क्या बोलेंगे इसको, हिमानीकृत, तब जाके पहला कथन जो है सही हो जाता है। हिमानीकृत यानी बर्फ जम करके जो पिघलता है वो होगा। क्या कह रहा है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। हिमानीकृत तो दिया है जिसका निर्माण हिमानीकरण की प्रक्रिया से दिया है। सॉरी विवर्तनिक प्रक्रिया से ना, विवर्तनिक प्रक्रिया से होता है, ठीक है, याद रखिएगा विवर्तनिक। सॉरी मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, विवर्तनिक। अगला दे रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम मणिपुर में अवस्थित त्योसंगमो झील से हुआ है। तो त्योसंगमो तो ठीक है, मणिपुर नहीं, सिक्किम में होगा ये, ठीक है, ये कहाँ होगा, सिक्किम में। अगला दे रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। कूट के हिसाब से बताना आपके कौन सा कथन सत्य है। ये सही है आपको केवल और केवल 1 सही है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं उपस्थित हैं। अगला दे रहा है कि मृदा क्षरण की समस्या से संबंधित बताना आपके कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। मृदा क्षरण की अवस्था के बारे में बताना है कि कैसे रोका जा सकता है, मृदा क्षरण की समस्या से निपटने का उपाय बताइए। इसमें जो सही है आपको वह केवल 1 2 3 सही है। ऊंचे ढालों पर भूमि जुताई कर सकते हैं, अपरदन की गहराई ढालों पर समुच्च जुताई कर सकते हैं, कृषि की पट्टीदार विधि बना सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है, तो ये सही था। अगला दे रहा है कि कौन सा कथन सही है। कूट के हिसाब से बताना आपको कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें जो सही उत्तर है आपको डी सही है, 1 2 और 4 सही है। सॉरी थोड़ा बाहर समझ हो रहा है, कचरे वाले आए हैं। ये दे रहा है आपको 1 2 और 4। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख नदिया बंदरगाह है। दूसरा दे रहा है कि कोची बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। चौथा दे रहा है कि मुंद्रा बंदरगाह भारत के निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। तो ये आपको सही है। अगला दे रहा है कि अल नीनो के दौरान कौन सी परिघटना घटित होती है। बताइए इसमें से कौन सी घटना घटित होती है। तो ये जो घटित होती है आपको 1 और 2 वाली घटना घटित होती है। एक कह रहा है कि भूमध्यरेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति पैदा करती है। दूसरा कह रहा है समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है। किससे, अल नीनो से।
दूसरा दे रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताइए। तो ये जो आपको बता रहा है आपको ये सही है, आपको केवल और केवल 2 सही है। इसमें कुछ चक्रवात ही केंद्र में वत्ताक्षी आंख उत्पन्न कर पाती है। अगला दे रहा है कि संसार के जलीय हिम महामार्गों के संदर्भ में बताना आपको कौन सा सही नहीं है। नहीं है, आपसे ये पूछा संसार के जलीय महामार्गों के बारे में। तो ये जो सही नहीं है आपको केवल एक सही नहीं है। दक्षिण अटलांटिक महासागरीय दक्षिण जलमार्ग जो पश्चिमी अफ्रीका के देशों के लिए बहुत अधिक व्यापारिक महत्व रखती है, ये गलत है, बहुत अधिक महत्व नहीं रखती है। बाकी तो सही दिया है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग व्यापारिक दृष्टि से बहुत कम महत्व है। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग द्वारा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश मध्य व्यापार होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जल संसार का प्रमुख व्यापारिक जलमार्ग है। अगला दे रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्य आदर्श बताइए, इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है, 1 2 3 तीनों। भारतीय जनता में गांधी जी का अहिंसावाद की नीतियों की निरर्थकता के प्रति जागृति उत्पन्न करना, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही और क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। अगला तरह के अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, ये सही है। अगला दे रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताइए। कथन के कूट के हिसाब से दे रहा है आपको। तो ये जो सही है आपको 2 और 3 सही है। 2 कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग नीति के विरुद्ध थे, हालांकि बाद में गांधी जी से सहमत हो गए। दूसरा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन से नाराज थे, अतः स्वराज दल बनाने में सहयोग दिया। अगला दे रहा है कि कौन सी घटना 1930 में नहीं हुई। बताना आपको 1930 में कौन सी घटना ऐसी है जो 1930 में नहीं हुई है। तो ये जो है 31 दिसंबर कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता लेने का निश्चय लिया गया, ये गलत है। लेने की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को ही दिया गया था। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये 1929 को ही दिया गया था, ठीक है। बाकी सही है। 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ना, दांडी मार्च यात्रा करना, 14 फरवरी कांग्रेस के सचिव सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित करना, 1 जनवरी पंडित नेहरू का लाहौर में स्वतंत्रता प्रतीक झंडा फहराना, बाकी सही है। संभवतः पूर्व की दिशा से एक नया सूर्य निकलेगा। यहाँ पे 1 जनवरी जो दिया था पंडित नेहरू, ये 31 दिसंबर भी दिया है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे 1 जनवरी दिया है। संभवतः पूर्व की दिशा से एक नया सूर्य निकलेगा जो नया प्रकाश देते हुए अपना विरासत पुनः प्राप्त कर लेगा। बताइए कौन सा कथन है। ये पिछले क्वेश्चन के बारे में आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा सही होगा। ये जो सी दिया है 1 जनवरी पंडित नेहरू लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता के प्रति झंडा फहराया गया, ये 31 दिसंबर होगा या फिर 1 जनवरी हो सकता है कि 31 दिसंबर का रात दे रहा है तो सुबह हो गया होगा। अगला दे रहा है 106। समर्थ पूर्व की दिशा से एक नया सूर्य निकलेगा जो नया प्रकाश देते हुए अपना विरासत को पुनः प्राप्त कर लेगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, कौन कहा था ऐसा। तो ये कहा था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला दायरा है कि जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा के सिद्धांत को खोज निकाला वे न्यूटन से भी अधिक प्रखर बुद्धि वाले लोग थे। वे स्वयं वेलिंगटन से अधिक वीर योद्धा थे। उन्होंने युद्ध से दुखी संसार को बतलाया। इसकी मुक्ति हिंसा के द्वारा नहीं अपितु अहिंसा के द्वारा ही है। यह कथन बताइए किसका है। यह कथन आपको महात्मा गांधी का। इतना बड़ी बात अहिंसा वाली महात्मा गांधी ही कर सकते हैं। यंग इंडिया में ऐसा लिखा था। अगला दे रहा है कि 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का विधिवत उद्घाटन किया गया। सॉरी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है पीडीएफ में, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है 30 दिसंबर को 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके उद्देश्य में बताइए क्या शामिल नहीं है। तो मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति को बढ़ाना, मुसलमानों में अधिकारों की रक्षा करना, मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति, यहाँ पे अंग्रेजी सरकार होना चाहिए, अंग्रेजी सरकार के प्रति यदि गलतफहमी हो तो उसे दूर करना, हिंदुओं के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको डी, ये सही नहीं, हिंदुओं के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना ये गलत है, बाकी सही है। अगला दे रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। कोर्ट के हिसाब से बताना आपको कि कौन सा सही है। तो ये जो सही है आपको डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने इंग्लैंड में की थी, तो ये इंग्लैंड में की थी, गलत होगा क्योंकि इसका अफ्रीका में किया था, ये याद रखना है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा। हिंद स्वराज की रचना जो कहाँ की थी, इंग्लैंड में नहीं बल्कि अफ्रीका में की थी। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने साबरमती से किया था। तो इंडियन ओपिनियन का जो है ये भी अफ्रीका से किए थे, याद रखिएगा, ये भी अफ्रीका से हो गया।
अगला दे रहा है नवजीवन में लेख के कारण 1922 में 6 वर्ष का सजा दिया गया था। तो नवजीवन में लेख के कारण नहीं बल्कि यंग इंडिया, हाँ यंग इंडिया, याद सही है, यंग इंडिया में जो है जो 6 वर्ष की सज़ा, मतलब इसके कारण लेख ऐसा कुछ ऐसा लिखे थे जिसके कारण 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। अगला दे रहा है कि 1854 की चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, संबंधित सिफारिश बताइए, विचार जो है कौन सा सही है। इसमें कूट के हिसाब से बताना आपकी कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको 1 और 4 सही है। 1 कह रहा है कि सरकार की शिक्षा नीति पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार वाली हो। चौथा कह रहा है कि तकनीकी एवं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना पर भी बल दिया जाए। किसमें कहा गया था? चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में कहा गया था। अगला है कि बारदोली के संबंध में बताइए कौन सा सही है। बारदोली के संबंध में आपको बताना कि कौन सा सही है। तो इसमें जो आपको सही है 1 और 3 सही है। एक कह रहा है कि गुजरात के सूरत जिले बारदोली तालुका में 1928 में किसानों ने लगान न देने का आंदोलन चलाया। तीसरा कह रहा है कि बढ़े हुए लगान किसानों को विरोध किया, वल्लभ भाई पटेल बारदोली आने पर आमंत्रण दिया गया था इसको। अगला दे रहा है कि कथनों पर विचार करना आपकी को कौन सा सही है। असत्य कथन का आपको पहचानना क्या है इसमें? असत्य कथन को पहचानना है। इसमें जो आपको सही है ये केवल और केवल 3 है, 3 सही है। भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तरह पूरी तरह कलकत्ता, बम्बई, मद्रास व दिल्ली में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये सही है। अगला दे रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विलियम बेंटिक के बारे में बताइए कौन कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें केवल और केवल 1 सही है। 1837 में सती प्रथा का निषेध किया था, ये सही नहीं है। मैं थोड़ा निकल रहा हूँ फास्ट में। कर्नल स्लीमन 1930 में ठगी प्रथा का दमन किए थे। कर्नल स्लीमन 1930, स्लीमन किसका केस? सती प्रथा का। हाँ, दास प्रथा 1900 क्या कह रहा है कि 1839 में पूरे भारत में लागू किया गया था सती प्रथा को। गलत है। चलिए मैं वार्ता हूँ आगे, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। अगला दे रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव की कार्यकाल के दौरान होने वाली परिघटना पर विचार करना है आपको कि कौन सा सही है। कौन सा सही बताना आपको। ये सही है आपको, पूरे सभी सही है। प्रथम आर्काट का घेरा, प्लासी युद्ध, बेदरा का युद्ध, शीतकाल, ये सारे कब होता है? क्लाइव के काल में होता है। अगला दे रहा है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कथन पर विचार करना है आपकी कौन सा सही कूट है। इसमें जो सही कूट है आपको सी दे रहा है। सी कह रहा है कि 1 और 5, इसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसको? डलहौजी को। डलहौजी 1857 में कलकत्ता के स्थान पर मेरठ को जो है सेना के तोपखाने के रूप मुख्य छावनी बनाया था, ये सही है। अगला दे रहा है 16 100 कह रहा है कि कथनों पर विचार करना आपको कौन सा सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो सही है केवल और केवल 2 सही है। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का नियुक्ति किया गया था, ये सही है। हाँ, कांग्रेस की स्थापना के बाद कारखाना अधिनियम आपको 82 में ही हो जाता है, इसीलिए ये गलत हुआ था। 81 में पहला 81 में आता है ना, इसलिए पहला प्रथम कारखाना अधिनियम कांग्रेस की स्थापना 85 में होता है, इसीलिए गलत हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से नहीं कीजिए। लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि रिपन कहा था इसमें, ये याद रखिएगा। अच्छा स्टेटमेंट था। हिमालय के बारे में बताना आपकी कौन सा कथन सही नहीं है। हिमालय के बारे में बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है आपको हिमालय के अग्रभ्रंश हिमालय को तिब्बत से अलग करती है, ये गलत है। बाकी सही है। नए बलवन पर्वत होता है, भू अभिनतिक चट्टानें आती है, सिंधु व सतलज नदियाँ हिमालय में पूर्ववर्ती अफवाह बनाती है। अगला दे रहा है कि शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में बताना आपकी कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आंसर है आपको वह सी, दोनों सही है। 1 और 2। शुष्क पर्णपाती के बारे में क्या करा, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो 70 से 80 100 सेंटीमीटर होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही शुष्क पर्णपाती वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं, ऐसा होता है शुष्क पर्णपाती में। अगला है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में बताना आपके कि कौन सा कथन सत्य है, सही है। तो इसमें जो सही है आपको बताना, आपको सही कूट के हिसाब से बताना आपको, ये सही है आपको तीनों, ठीक है। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग जलोढ़ मृदा होती है, ठीक, सही है। उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र मृदा के चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले क्षेत्र मैदानों के नए युवा निक्षेप खादर कहलाते हैं, ये सही है, सारे सही था इसमें। अगला जो दे रहा है कि भूकंप के संदर्भ में बताना आपकी कौन सा सही है, विचार करना है आपको। सॉरी थोड़ा आज मैं फास्ट नहीं कर पाया क्या, एक्चुअली आज लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए टाइम लगा है शायद। मैं तो आज डायरेक्ट आंसर भी बता रहा हूँ फिर भी टाइम लगा है, थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ के और उसका आंसर भी बताया हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। कोई नहीं, देखिए आप लोग डायरेक्ट याद भी कीजिए। मैं तो बहुत अच्छी तरीके से अपने तरीके से सेट करने का कोशिश किया हूँ, बहुत अच्छी तरह से बताने का कोशिश किया हूँ। फिर आप लोगों को भी अगर कुछ और लगता है कि ऐड करना चाहिए तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम जो चैनल है मेरा SKPCS स्टडी करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अगला तरह के भूकंप के संदर्भ में बताना आपको कौन सा विचार सही है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर आपको वह सी दे रहा है, दोनों सही है। भूकंप के बारे में क्या कह रहा है कि भूकंप के अधिकतर भूकंप स्थल मंडल सीमा के आसपास घटित होते हैं
असम, हिमाचल प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक भूकंप प्रवण राज्य। ये उत्तर करके जो असम, हिमालय, ये मतलब उत्तर, ये हिमालय वाला एरिया में जितना भी स्टेट होगा ना, इसे ये सारे स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा आएगा। बिहार में अगर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैं एक चीज़ पढ़ा एक्सप्लेनेशन में कि इसमें दे रहा है कि बिहार का सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित एरिया सेक्टर 5 होता है। तीन तीन पार्टों में बांटा गया, 3, 4, 5, जिसमें कि 3 में जो है आपको 3 में आपको 3, 4 और 5 जो दिया है, इसमें 6 दिया है, इसमें 8 दिया है, इसमें 24 है। तो 3 में जो है 6 जिला आता है जो भूकंपीय है, 4 में 24 जिला आता है जो भूकंपीय क्षेत्र है, 5 में 8 जिला आता है जो भूकंपीय है। तो इसमें सुपौल, मधुबनी 2 ऐसे ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। कौन कौन सा? सुपौल और मधुबनी, याद रखिएगा आप लोग इसको। सॉरी। भारत में कृषि गणना के संदर्भ में बताना आपकी कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको, ये दोनों सही है। इसमें भी भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में इसका आयोजन, देखिए मैं आज एक ये भी किया हूँ कि डायरेक्ट आंसर बता के निकल नहीं गया हूँ, जो सही है और गलत क्यों है, मैं दोनों को एक्सप्लेनेशन किया हूँ, इसलिए भी आज टाइम लगा है। तो आप लोग जरूर देखिए, पेशेंस रखें। जो सही है मैं उसको पढ़ा भी हूँ क्यों सही है, और जो गलत है तो गलत क्यों है ये भी बताया हूँ। भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है, ये सही है कृषि गणना के बारे में। और दूसरा है कि कृषि गणना एक क्षेत्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में आयोजित की जाती है, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो दोनों सही है। अगला दे रहा है कि भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य बताइए, इसमें से कौन सा है सर्वाधिक भौम जल का, ग्राउंड वाटर का उपयोग करने वाला। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज करता है वह ए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु एरिया। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से पहाड़ी समूहों का पश्चिम से पूर्व का क्रम सजाइए। पश्चिम से पूर्व का क्रम आपको सजाना है। तो गारो खासी जयंती, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, गारो खासी जयंती और नागा पर्वत, नागालैंड सबसे पूर्वोत्तर में है ही। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कूट के हिसाब से बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है ऊपर सभी सही है। बॉक्साइट, लोहरदगा, अब्रक, कोडरमा, कोयला, झरिया। झरिया झारखंड, अब्रक, कोडरमा, कोयला कोडरमा कर्नाटक ही ना, सॉरी कोडरमा झारखंड में, सॉरी कोडरमा तो झारखंड में है, ये भी झारखंड में है। और बॉक्साइट, लोहरदगा झारखंड में ही है ये भी। तो सारे झारखंड में ही हो गए। तो अगला दे रहा है कि दक्षिण से पूर्व में, पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में बताना आपकी कौन सा कथन सही है। बताना है इसमें कौन सा सही है। केवल और केवल एक सही है। यह 3 देशों से विभाजित होता है, 3 देशों में। बताना, पता होगा आपको कि बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का आधिपत्य है अभी वर्तमान में। किसका किसका है? इंडोनेशिया, ब्रुनई और एक देश है सॉरी मैं भूल रहा हूँ, इसमें भी नहीं दिया, हाँ दिया है, चलिए दिया है, हाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, यस मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, ये तीनों देश का आधिपत्य है किस पे? बोर्नियो द्वीप पर। अगला दे रहा है कि लद्दाख क्षेत्र के संदर्भ में बताना आपको कि कौन सा सही है दिया है। तो आपको लद्दाख क्षेत्र के बारे में आपको जो सही दिया है आपको ये है सी, 1 और 3। एक कह रहा है कि लद्दाख घाटी में सरपत, बिलो और पॉपुलर उपवन देखे जा सकते हैं। तीसरा कह रहा है लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध मठ अपना अपरंपरागत गोपा के साथ स्थित है। अगला दे रहा है कि कथनों पर विचार करना आपकी कौन सा सही है। सही कथन का आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें स्कूट के हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, केवल और केवल 2। पर्वतीय वर्षा अन्य प्रकार के सभी वर्षा की अपेक्षा दीर्घकालिक अथवा अधिक विस्तृत होती है, ये सही है। अगला दे रहा है कि यहाँ शीतकाल में वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। इस जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। जलवायु प्रदेश किस प्रदेश के बारे में बता रहा है आपको? ये कह रहा था आपको भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में ऐसा। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के हिसाब से बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको केवल और केवल एक सही है। तापीय प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और यह वायु की का क्षैतिज प्रसरण रोक देता है और वर्षा के लिए प्रतिकूल दशा को उत्पन्न करता है, ये सही है। अगला दे रहा है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थान ध्रुवों के निकट स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा कारण है जो सबसे उपयुक्त है बताइए। इसमें जो सबसे उपयुक्त है वह आपको ए है। ध्रुव निम्न कोणीय सूर्यता प्राप्त करते हैं क्योंकि सूर्यताप क्षितिज के ऊपर सूर्य के कारण पर कोण पर निर्भर करता है, ये सही है। अगला दे रहा है कि चट्टान के प्रकार और उदाहरण को बताना है आपको। सही सुमेलित इसमें से कौन सा है। इसमें जो सही सुमेलित आपको 2 और 3 सुमेलित। अब सादी चट्टान, बलुआ पत्थर, सेल चार्ट, ये सही है।
कायांतर चट्टान स्लेट सिस्क नीस, ये सही है, ये भी सही है, बट इसमें जो ग्रेनाइट बेसल्ट दिया ये सही है। डोलोमाइट नहीं होगा, डोलोमाइट एक धातु है शायद। अगला दिया है कि कनाडा में सेंट लॉरेंस की घाटी के आसपास औद्योगिक संकुल के विकास का कारण बताइए। तो इसका जो सही आंसर आपको ये है, स्टीप रॉक तथा ओंटारियो से प्राप्त लोहा। कनाडा सेंट लॉरेंस घाटी के बारे में सही होगा। अगला दे रहा है कि ज्वार नदमुख के संदर्भ में बताना आपको कौन सा सही है। तो ज्वार नदमुख के बारे में आपको जो सही है इसमें ना तो एक सही है ना तो दो सही है। यह स्वच्छ जल परिस्थितिक तंत्र होता है ज्वार नदमुख, ये गलत है। पोषक तत्वों के अभाव के कारण न्यूनतम जैव विविधता पाई जाती है, ये गलत है। पोषक तत्व के अभाव के नदियों वगैरह होने के कारण ज्वार नदमुख जब होता है, ज्वार नदमुख स्वाभाविक है, जब ज्वार नदमुख नदी का उद्गम होकर जहाँ से होगा वहाँ पर जैव विविधता बढ़ जाएगी। अगला दे रहा है कि सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग के संदर्भ में बताना आपको कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको एक केवल और केवल एक सही है। यह एक विवर्तनिक गतिविधि है जो मैग्मा के संवहनीय प्रवाह के परिणाम स्वरूप घटित होता है, ठीक है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सूर्यताप की भिन्नता के कारण होता है। तो बताइए कौन सा इसमें पूर्ण सही है। तो इसमें जो सही है आपको 1 2 3 तीनों सही है। इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। पृथ्वी की सूर्यताप के बारे में भिन्नता क्यों होती है इसके बारे में बताया। अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य किरणों का झुकाव के कारण होता है, 3 की लंबाई के कारण ऐसा होता है। अगला दे रहा है कि स्थल मंडल का वर्णन बताइए। स्थल मंडल का सही वर्णन इसमें से कौन करता है। इसमें जो सही वर्णन करता है आपको वो प्रॉपर्टी और ऊपरी मंडल, ये स्थल मंडल कहलाएगा। अगला दे रहा है कि प्राचीन भारत में किन किन शासकों ने हिमालय से कर्नाटक तक और तमिलनाडु से सिंधु तक ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है अपना राज्य फैलाया था। कौन कौन ऐसा था। तो ये था आपको सी 1 और 3, अशोक और समुद्रगुप्त जो है आपका ये कर्नाटक से तमिलनाडु और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक अपना राज्य विस्तार किया था। अगला तरह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कथन बताना आपको कि कौन सा सही है। इसमें कथन जो है इसमें सही है आपको वह है केवल और केवल एक सही है। केवल एक कौन सा सही है इसमें। सिंधु घाटी के धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, संभव है सारे आदान प्रदान विनिमय किया करते थे। मेलुहा मेसोपोटामिया का प्राचीन नाम है, कालीबंगा गुजरात में स्थित है। देवाबाद का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार। तो इसमें सब गलत है, केवल एक सही है। तो एक सही है, सिक्कों का प्रयोग करते थे और संभव आदान प्रदान विनिमय दर हुआ करता था, ऐसा अनुमान लगाता है। सही है। अगला जो दे रहा है आपसे कि ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार करना आपको कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन गलत है इसमें जो है टेबल डी, इसमें से कोई नहीं गलत है। पाकिस्तान से ऋग्वेद में आय शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। इसमें अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण देवता का स्तुतियाँ किया गया है। स्तुतियों की रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों ने किया था। 10 मंडल भाग है जिसमें 2 और 7 सबसे प्राचीन है। तो इसमें सब सही है। अगला तरह कि दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार के कारण बताइए कौन सा कारण सही है। जैन धर्म के कारण जो है सही कथन बताइए, इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो सही है दोनों सही है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जैन धर्म का प्रसार करते हुए शरीर त्याग दिया था। दूसरा है कि मगध में अकाल पड़ने के से बहुत जैन बाहुभद्र नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत भाग गए थे। अगला दे रहा है कि बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण बताइए। बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण क्या है बताइए। तो इसमें जो कथन सही है वो आपको सही है सी, तीनों सही है। इसमें केवल 3 सही है। जन सामान्य की परिभाषा जो संस्कृति छोड़कर पाली को ग्रहण कर लिया। 7वीं सदी के आते आते बौद्ध विलासी लोगों को प्रभुत्व में आ गए, ये सभी सही है। अनेक शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को सताया था, ये भी सही है। बौद्ध विहारों में अपार संपत्ति को देखकर तुर्की हमलावरों ने हमला किया, इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया। तो ये 2 3 4 सही होगा। पहला जो संस्कृति दिया ना ये गलत होगा। संस्कृति नहीं बल्कि संस्कृत को अपनाया था, एक कारण ये भी है कि संस्कृत को अपनाया था, तो ये भी गलत होगा। ना कि संस्कृति काट कल्चर को नहीं छोड़ा था, ये गलत हो जाता। अगला दे रहा है कि राजवैद्य जीवक किसकी दरबार में रहा करते थे। ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे, पता होगा आपको, ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। मौर्य काल से संबंधित कथनों पर विचार करना आपके कि कौन सा इसमें से सही है। सही है, तो इसमें जो सही है आपको दोनों सही है। मौर्य अस्तनिज का कहना था कि मौर्य काल में दास नहीं थे। दूसरा कार्य कि कलिंग के बंदियों की कृषि कार्य में लगाया गया था। अगला दे रहा है कि कनिष्क से संबंधित कथनों पर विचार करना आपकी कौन सा सही है। सही कूट के हिसाब से बताना आपकी उसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आंसर आपको ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। इसमें 78 ईसा पूर्व में नहीं बल्कि संवत जो चलाया गया था शक संवत, ये 78 ईस्वी था, ना कि ईसा पूर्व, ये याद रखिएगा। यहाँ इसे ही मिस्टेक किया। बौद्ध धर्म ने हीनयान संप्रदाय का मुक्त हृदय से संपोषण व संरक्षण किया। कनिष्क के बारे में तो कनिष्क ने संपोषण नहीं दिया, संरक्षण नहीं दिया था। हीनयान संप्रदाय, सॉरी यहाँ कनिष्क के बारे में तो महायान संप्रदाय के थे, खुद महायान थे। महायान को संरक्षण दिया था। अगला दे रहा है कि समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा, यह पीछे का कारण था।
इसके पीछे का कारण बताइए। समुद्रगुप्त जो इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कह दिया, इसको क्यों कहा था? ये क्यों कहा था? केवल एक कारण सही है, इसमें अपनी बहादुरी और युद्ध का कौशल के कारण जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा गया था। अगला दे रहा है कि मध्यकाल में चीन में आविष्कृत अनेक वस्तुएं अरब देशों में पहुंची, फिर वहां से यह यूरोप पहुंचा, फिर चीन के द्वारा आविष्कृत वस्तुएं पहुंच गया। इसमें से बताना आपकी किसके बारे में ऐसा सही है? तो ये सारी वस्तुएं सही है। कंपास भी पहुंचा चाइना से मध्य एशिया, फिर मध्य एशिया, फिर वहाँ से यूरोप। कंपास, कागज़, बारूद, छपाई, ये सारे जो है चाइना से ही डेवलप किया हुआ था पहला प्राचीन काल में। सॉरी दोस्तों, पिछले में थोड़ा वीडियो फुल हो गया था, तो मैं इसमें बाकी 3 क्वेश्चन नहीं करवा पाया था। तो इसका तो मैं सारे आंसर बता दिया था कि मध्यकाल में चीन में जो आविष्कृत वस्तुएं होती थी अरब देशों में पहुंच गई और वहां से यूरोप पहुंचा, चीन के द्वारा आविष्कृत किया था। इसमें सारे वस्तु सही है, छपाई, कागज़, कंपास, बारूद सभी सही है। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कौन सा कथन सही है ये बताना आपको। ये जो सही है आपको सभी सही है, इसमें चारों सही है। ठीक है, भारत में आर्यजन जो है आर्यज एक अलग विभाग स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की थी, आर्यज विभाग का, और बलबन और बाद में अलाउद्दीन खिलजी इस विभाग के कामकाज पर खास नज़र रखता था। तीसरा यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने और चलन भी आरंभ किया, और ताकि सिपाही घटिया दर्जे के घोड़े सेना में न ला सके। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन के पास सबसे बड़ी स्थायी सेना थी। तो इसमें सारे के सारे सही था। अगला तरह के चिश्ती सिलसिले से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना आपको केवल। तो इसमें जो सही है आपको केवल और केवल 2 सही है। भारत में चिश्ती सिलसिले का स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी 1192 में की थी। भारत में यह अजमेर में शुरू हुआ था, अजमेर शहर विकास हो रहा था। तो इसमें जो सही है 1 और 2 सही है। ठीक है, चिश्ती सिलसिले के बारे में। अगला दे रहा है कि अकबर के सामाजिक सुधार से संबंधित बताना आपकी कौन सा कथन सही है। कोर्ट के हिसाब से दिया है अकबर के सामाजिक सुधार के बारे में, इसमें से कौन कौन सा सही है। इसमें जो सही है 1, 2, 3 से सभी सारे सही है कि अकबर ने सती प्रथा का समाप्त कर दिया था, लेकिन कोई भी स्त्री अपनी इच्छा से सती होने के आग्रह पर डट जाए तो ऐसा करने की वैसे छूट होती थी। जिसने अपने पति के साथ सहवास न किया हो, ऐसी अल्पायु विधवाओं को हर हाल में सती होने की मनाही थी। या पहली पत्नी बांझ न हो, यदि पहली पत्नी बांझ न हो तो एकाधिक स्त्रियों से विवाह करना अकबर को नामंजूर था। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोना चांदी दुनिया के सभी भागों में घूम फिर कर अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते हैं और भारत सोना चांदी के लिए नावादान बन जाता है। पर एक कथन किसका था? तो ये कथन था बर्नियर का। ठीक है, बर्नियर का। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए मुझे, अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन अच्छा लगता है, अगर कुछ और चाहिए तो फिर कमेंट कीजिए। कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह मतलब कहीं भी कुछ एक्सप्लेन ऐसा करना हो तो गूगल वगैरह से नहीं पता चलता है तो फिर उसको कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगा। थैंक यू।